हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे जिन बच्चों के अभी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और उनके पास फाइल नहीं मिल पाई है, वो लोग बहुत परेशान हैं। तो उनके लिए एक फ़ाइल है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम की फ़ाइल है। आप लोग कितने प्रैक्टिकल लिखने हैं, तो ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है। पहला है स्लाइड द्वारा परागण अंकुरण का अध्ययन करना। दूसरा है विभिन्न जलाशयों से जल एकत्रित करके उसके पीएच एवं उपस्थित जीवित जीवों का अध्ययन करना। थर्ड है क्वाड्रेट विधि द्वारा किसी पादप समष्टि में उपस्थित पादप जातियों का घनत्व ज्ञात करना। फिर प्याज के मूलावत की स्लाइड बनाकर कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। पांचवा है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक की पत्तियां, हरी मटर का बीज, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिकल हैं, आपको ये लिखना है। पहले ऐसे इंडेक्स में लिखने पड़ेंगे। फिर स्थायी स्लाइडों की सहायता से वृषण और अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में युग्मकों परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। फिर प्रतिरूपों द्वारा एस्कैरिस का अध्ययन तथा उत्पन्न रोग के लक्षणों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है मरुद्भिद तथा जलीय पौधों व जंतुओं में अनुकूलनों का अध्ययन करना। और लास्ट है जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले दो पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन एवं उनके आकार के अनुकूलकों पर टिप्पणी लिखना। ये आप पहले इंडेक्स बना लेंगे, फिर हम इनकी फाइल दिखाते जा रहे हैं। आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में अभी जिन लोगों का है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो वो लोग बना लीजिए। यहाँ जैसे कि ये दिया है प्रयोग, इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट नंबर डाल के, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर यहाँ पे हेडिंग डाल के, फिर आवश्यक सामग्री क्या लगेगी, फिर सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे विधि प्रोसीजर डालेंगे और प्रोसीजर डाल के लिख लेंगे। फिर सर्वप्रथम एक साफ स्लाइड लिए मैंने कैसे कैसे किया, ठीक है। फिर दूसरा लिखते हैं, फिर इसी के आगे फिर आपको इस पेज पर यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, कैसे जनन छिद्र कैसे, ये सारे जितना आपने पढ़ा है, एक्साइन होता है, इंटाइन होता है, पराग नली कैसे बनेगी, नरयुग्मक कहाँ पे आएंगे, ये आपको बनाकर फिर बताना है। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे लिख देंगे जो सावधानियाँ हैं प्रोसीजर करते समय, जो आपने सावधानी लिखी थी, तो प्रिकॉशन यहाँ पे लिखेंगे। स्लाइड को हिलाना नहीं चाहिए, स्लाइड पर पर्याप्त मात्रा में ग्लिसरीन डालनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन हो जाएगी तो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। स्लाइड पर घोल पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। कवर स्लिप सावधानी से स्लाइड पर रखनी चाहिए। अगर सावधानी से नहीं रखेंगे तो उस पर बबल्स आ जाएंगे। चलिए अगले एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। फिर इसमें लिखेंगे जलाशयों को एकत्रित करके पीएच एवं उसके जीवित। फिर इस तरह से आपको सब लिख लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हाँ, इस तरह से इसे लिख लेंगे। पहले आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, प्रिंसिपल, जल का पीएच ज्ञात करने की विधि, पीएच मीटर की सहायता से क्या करेंगे, फिर तुलनात्मक लिखेंगे, बॉक्स की सहायता से, पीएच मीटर की सहायता से जल का पीएच ज्ञात करते हैं। फिर विधि लिखेंगे, प्रोसीजर, फिर निष्कर्ष लिख देंगे, कंक्लूजन क्या है, ठीक। तो इस तरह से आप देख देख कर एज इट इज़ लिख सकते हैं। जिनके अभी प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं जल्दी से फाइल कॉपी कर लें। क्वाड्रेट विधि द्वारा किसी पादप समष्टि में उपस्थित पादपों जातियों का घनत्व ज्ञात करना। फिर इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री, विधि है, किसी घनत्व, ये सब लिख लेंगे आप सेम, ठीक है। यहाँ पे फिर टेबल बनी हुई है, आप इस तरह से टेबल बना लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेट करके फिर इस तरह से आप लिख के परिणाम लिख के यहाँ पे निष्कर्ष निकाल देंगे, ठीक है। बाद में उनकी पहचान करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, प्याज के मूलावत रूट की स्लाइड बनाकर कोशिका विभाजन से डिवीजन की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन करता है। तो मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है वो बता देंगे, विधि क्या है, कैसे आपने लिखी है, तो ये आपको बता देना है। और फिर इसमें इधर एक साइड डायग्राम बनाएंगे, इस साइड आपको डायग्राम बनाने हैं और इस साइड आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इधर आप लिख देंगे पूर्वावस्था, इसकी प्रोफेज लिखेंगे, फिर अर्ली प्रोफेज, फिर कमेंट्स, इसमें मतलब आपको लक्षण लिखने हैं। फिर यहाँ पे लेट प्रोफेज स्टेज बतानी है। फिर इसका डायग्राम बनाना है। फिर इसका मेटाफेज आ जाएगा तो मेटाफेज का डायग्राम बनाना है। फिर एनाफेज का सारा डायग्राम आप बता देंगे जितनी भी फेज़ है। और फिर इस तरह से लिख के लास्ट में टीलोफेज, टीलोफेज पे फिर आपके जो डॉटर सेल्स हैं, 2 डॉटर सेल्स इधर बन जाती हैं, ये सारा आपको बना देना इस डायग्राम से, मतलब क्लियरिफाई हो जाए कि यहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, डॉटर न्यूक्लियस है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सब हो जाना चाहिए। फिर आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट में जैसे डीएनए ये वाला बताएंगे, 5वां एक्सपेरिमेंट है। उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक की पत्तियाँ, इन सब से आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। हरी मटर की बीज हो गया, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, विलियन को तैयार करना, ये सब करेंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से आपको बना देना है, कैसे हम सेपरेट करते हैं, स्पूलिंग कैसे बनाते हैं, फिर निकाल कर, ये सारी प्रोसीजर। फिर यहाँ मेथड लिख देंगे और निरीक्षण कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल हो गया। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नंबर 6,
प्रयोग स्थायी स्लाइडों की सहायता से विषण और डायसों को अनुप्रस्थ काट द्वारा इस तरह कैसे करेंगे। फिर इनके गुणन प्रावस्था क्या है, मल्टीफेज ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब लिखेंगे। फिर एम्ब्रियो पूरा उसके लक्षण लिखते जाएंगे। फिर ग्रोथ फेज़ क्या होती है, मैचुरेशन फेज़ क्या होती है। एक ग्रोथ फेज़ होती है जिसमें ग्रो करते हैं, फिर मैच्योरिटी आती है कि अर्धसूत्री विभाजन से, फिर इसके परिपक्व विभाजन बढ़ती है, फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। फिर लिखेंगे शुक्र का यंत्रण तथा शुक्राणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्म। ये आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आप इसका क्लियर डायग्राम बनाएंगे इस साइड, जो टीयर सेक्शन होता है इसका, ठीक है। फिर oogenesis का फिर इसी तरह बनाना है, को लिख देना है। इसके आगे का ग्राफियन सेल्स कैसे धीरे धीरे बड़ी होकर अंडाशय के स्तर पर उभर जाती हैं। द्वितीय कंडक कोशिका को पुटी से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या डिम्बोत्सर्ग कहते हैं, ये आपको लिखने हैं। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 7, इसमें आपको लिखना है प्रतिरूपों द्वारा इसका अध्ययन करेंगे और उनसे रोगों के लक्षण। तो इसमें पहले फाइलम, ये क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फाइलम लिखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सारा लिख के फिर इनकी पहचान करेंगे, कैसे हम इनको पहचानते हैं। फिर आगे स्कैरिस के इधर मेल को और फीमेल को दोनों का डायग्राम बना देंगे और इसे बताते थे। आप इसमें डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा कि मेल स्कैरिस कैसे आप पहचानोगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो कौन सा लंबा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके द्वारा होने वाले रोग, इनके रोग पढ़ लीजिएगा। स्कैरियोसिस किसे मतलब क्या क्या हो जाता है, ये सब आप पढ़ लेंगे। फिर डायग्नोसिस क्या है, क्या आप निदान करोगे, मान लो स्कैरिस आपके बॉडी में पहुंच गया, फिर वो क्या डिजीज़ कॉज कर रहा है। फिर कंट्रोल, नियंत्रण कैसे करेंगे, ये सब आपको बताने हैं। एंटमीबा, अब एंटमीबा में आपको पढ़ने हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, तो इससे होने वाले रोग क्या हैं, ठीक है। तो एंटमीबा फिर इसका भी क्लासिफिकेशन आपको लर्न होना चाहिए। फिर आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन लिखने के बाद फिर आप आगे लिखेंगे, फिर इसका डायग्राम भी बना देंगे एंटमीबा का। और फिर उत्पन्न होने वाले रोग, डिजीज कॉज्ड एंटमीबा का मतलब क्या क्या रोग ये करता है, फिर रोग के लक्षण क्या है, सिम्टम्स, फिर निदान, नियंत्रण, कंट्रोल, ये करेंगे। फिर आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 8, मरुद्भिद तथा जलीय पौधों, जंतुओं, अनुकूलों का अध्ययन करना। इनमें हम कैसे अध्ययन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर बबूल, एकेशिया हो गया, नागफनी, ओपेंशिया, इन सब के बारे में आपको लक्षण लिख देना और डायग्राम बना देना है। इसी तरह अगर एनिमल की बात करें तो ये कंगारू चूहा हो गया, ऊँट हो गया, इन सब के लक्षण क्या है, तो ये सब आपको लिख देना है। ऐसे लिख देंगे तो आपको अच्छे से आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। नवा प्रैक्टिकल है, जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन और उनके आकार के अनुमूलों पर टिप्पणी लिखना। जलीय पौधों व जंतुओं में अनुकूलन, जैसे जलकुंभी हो गया, इकॉर्निया, तो उन सबको आप बताना है कैसे कैसे होते हैं। पहले उनके लक्षण लिखेंगे कि कैसे होते हैं, मोटे पौधे होते हैं, कोमल होते हैं, अधिक लंबे नहीं होते हैं, इस तरह से आप जलकुंभी के बारे में देखे होंगे और उसी का आइडेंटिफिकेशन आप कर देंगे। फिर इस साइड आप यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, मतलब जो आपने लिखा है जिसके बारे में उसका डायग्राम बना देना है। हाइड्रीला हो गया, मछली हो गया, तो ये सब आप अच्छे से बना देंगे, ठीक। घोंघा हो गया, पाइला का, ठीक है। जलकुंभी उन्होंने यहाँ बनाया है, वहाँ बना के यहाँ बना दिया, आप जहाँ लिखें उसी के सामने बनाएंगे। घोंघा, पाइला एवं पुल्ली, ये आपको इस तरह से बनाना है और लक्षण लिख देने। इस तरह से आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई। तो जितने 12th के स्टूडेंट जिनका अभी लगा है प्रैक्टिकल, वो जल्दी जल्दी लिख लीजिए और जल्दी से इसे बनाकर फाइल कंप्लीट करके एग्जामिनर के सामने ले जाइए। और एक आपको चार्ट भी बनाना पड़ेगा, जिसमें चार्ट में और उसी से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। तो फाइल तो आपकी जमा हो जाएगी, देख लेंगे, रिकॉर्ड पे 5 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट होगा, मेन क्वेश्चन वाइवा वाला, आपसे उससे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से उसे बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।